हेलो बच्चों, वेलकम टू रिलैक्स मैथ्स। यहाँ आपको हर कंसेप्ट बड़ा इजी करके समझाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 3.4 में हम देखेंगे कि आपने सम्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर क्या फाइंड आउट करने हैं और एक दो स्टेटमेंट सम है। और इनमें जो 6 सम है उसमें आपको बताया कि आप रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये लेक्चर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। हम बड़े आराम से और इजी वे से करेंगे। जैसे फर्स्ट सम आपको बोला है रिप्रेजेंट 2/3 माइनस 5/4 एंड 1.5। इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और वो भी सिंगल नंबर लाइन पे। तो दैट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। इसको सिर्फ आप कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि ये जो आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो 1.5 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3/2। और ये कितना 3/2 आपको पता है, दैट इज 1.5। ये तो आप सभी को पता है कि नंबर लाइन ओरिजिन 0 लेते हैं और राइट में क्या चलते हैं, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव 1 लिख लिया और यहाँ पे 2 लिख लिया। लेफ्ट में नेगेटिव नंबर चलते हैं तो ये -1 हो गया और ये -2। इतना आप सभी को पता है, आई होप। ठीक, उसके बाद आपने रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको पता है कि जो आपकी मेन स्केल डिवीज़न है, जो आप स्केल यूज़ करते हो तो उसमें 10 डिवीज़न होती है। मीन उसमें 0 से लेके 1 तक 10 पार्ट्स होते हैं, ऐसे 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे बड़ा करके। उसके बाद फिर 6 6 7 8 9 और 10 ऐसे 10 डिवीज़न होते हैं, ये उसके 10 पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली ये 1 यहाँ से स्टार्ट करना, 1 0 हो गया, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। यहाँ से देखो 1 2 3 4 और 5। उसके बाद 6 7 8 9 10 ये इधर हो गया, क्लियर। उसके बाद माइनस देखो पॉजिटिव हमारा क्या है 2/3 और 1 एंड 1/2, ये दो पॉजिटिव टर्म है। तो नेगेटिव माइनस, तो पहले इनको निपटा लेते हैं। तो 1.5 1 एंड 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है तो 1.5 कहाँ आएगा, 0 1 और 5, तो ये आ गया आपका 1.5। 1 से कहाँ, ये हो गया आपका 1, उससे बच्चे आधा ज़्यादा। क्लियर हो गया। एक तो ये सिंपल है, ये आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपने देखना है 2/3। 2/3 को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो 2/3 आप सिंपली डिवाइड करके देख लो। मैं तो यही सजेशन दूंगा, ये सबसे इजी वे आपका डिवाइड। बाकी आपको जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। तो 3 छोटा है, 2 छोटा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट मैंने साथ में 0 लगा दिया, 3.6 3 6 18, फिर 2 फिर 0 फिर 6, तो ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ में क्या होगा, रिपीटिंग होगा, यही बन रहा है जी। तो अभी 0.6 ही कहाँ आएगा, तो पॉइंट आपका 6 जो आएगा ये हो गया 1, ये उसका हो गया हाफ। 1.5 ये हो गया आपका 0.5 हो गया, 0.5 0.6 इससे ज़्यादा, और 0.6 और 0.7 के बीच में जो आएगा वो आपका क्या आएगा बच्चे, पॉइंट आएगा, दैट इज 2/3। क्लियर हो गया। 10 डिवीज़न है ना, जो आपका 6 है वो देखो, अगर इसको मैं 1 मिनट के लिए आप सोचो, 1 मिनट सॉरी ज़्यादा, 10 सेकंड के लिए सोचो, जो 0.66 है वो 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। 66 है ना, वो 60 और 70 के बीच में, तो वहीं पे लगाई करेगा। उसके बाद आ गया आपका -5/4। इसको भी आप सिंपली डिवाइड करके देख लो। डिवाइड आप कैसे करोगे, तो 4 1 जा 4 आ गया, 1 आ गया, अभी छोटा हो गया तो इधर 0 लगाया, 0.4 2 या 8, फिर 2 और 0, तो ये आ गया 1.25। कौन सी साइड में, नेगेटिव साइड में। तो नेगेटिव साइड में 1 के मैंने 10 डिवीज़न नहीं किए, 2 के कितने आप कर लो, 10 कर लो। यहाँ से स्टार्ट करना, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 2 आ गया। तो आपको क्या चाहिए, 1.25, तो ये आपको हो गया -1, ये आ गया 25 मीन आप मान के चलो समझने के लिए कि ये 25, तो 25 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, सेकंड डिवीजन और थर्ड, तो ये होगा 0 1 2 ये 3, ये आपका कहीं पे आएगा इससे -5/4। आई थिंक क्लियर हो गया। कोई भी ऐसा सम आता है बच्चों, उसको आप डिवाइड करके कर सकते हो। क्लियर। अभी देखते हैं सेकंड सम इसका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नो मूव टू द सेकंड सम। सेकंड सम में आपको बोला है
सेकंड से हमें आपको क्या बोला, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड -1/4। तो आपने -1/2 एंड 1/4 के बीच में 3 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 6 में। उसमें आपसे पूछा गया कि क्या रैशनल नंबर फाइंड करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। यस, तो सबसे इजी मेथड क्या बचे, इनका बेस आप जो डिनोमिनेटर है उनको आप इक्वल कर दो, वो भी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 के, वो सबसे इजी वे रहता है। मीन कैसे, जैसे -1/2, वैसे कॉमन भी कर सकते हो, दोनों के टेबल में कॉमन भी आ सकता है, 2 4 जाए 8 4 2 जाए, वो भी इजी है, पर मेरे को ये अच्छा लगता है आप जो मर्जी करो। तो आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। सिमिलरली ये भी कितना हो गया, 1/4 इंटू 10/10 आ गया, तो ये आ गया आपका -10/20 आ गया, एंड 10 कितना आ गया आपका, सॉरी इधर क्या आना था, 5 आना था, मैंने गलत लिखा बच्चे, सॉरी फॉर दैट। तो ये आ गया आपका 5/20 आ गया। क्लियर हो गया। अभी दोनों के बेस क्या हो गए, सेम बेस हो गए, सेम बेस हो गए हैं। अभी -10 और 5 नीचे बेस ऐसे रहने दो। अभी देखो -10 और ये कहीं बीच में 0 आएगा और ये आपका कहीं +5 आएगा, फिर -9 आएगा, -8 -7 -6 ऐसे करके आएगा। तो आपको क्या पूछा, 3 आप कोई भी लिख लो, -9/20 -8/20 और 0 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना आप, बाकी कोई 3 लिख के वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हो। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं सम नंबर 3 आपका। तो 3 में आपको क्या बोला है, देखते हैं बच्चों सम नंबर 3। तो 3 में आपको बोला है सिंप्लीफाई करना। 3 में आपको बोला है सिंप्लीफाई, पर ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊँ क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज में था। मेरे को पता नहीं कि सीबीएसई ने इसको इधर क्यों डाल दिया बच्चों। क्लियर। ये सिंपल सम है, इसका आप सीधा एलसीएम लो। 4 और 12 का आपका एलसीएम क्या होगा, तो ये आपका होगा 12 होगा। दोनों सेम टेबल में आते हैं, नहीं है तो करके आप देख सकते हैं। तो अभी कितना, 4 3 या -3 + 12 1 जा, तो ये 5। जो आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये बोर्ड में आएगा ऐसा कुछ, सॉरी बोर्ड में जैसे आपके 9th में एग्जाम। हाँ, सम लाइक 4th ये आपको पूछ सकते हैं। अ टेलर हैज़ 15 × 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। टेलर के पास 15 3/4, तो 3/4 अगर बोलें तो ये कितना होता है, 3/4 होता है, जैसे हम बोलते हैं पौना, पौना मीन क्वार्टर कम, अपनी अपनी लैंग्वेज, ठीक। तो इफ़ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2 × 1/4, तो ये क्या होता है, सवा, आधा हिस्सा ज़्यादा हो गया। तो एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन बी ही मेक, मान लो कि किसी टेलर के पास इतना कुर्ता 15 × 3/4, ये मिक्स में है, इनको हम सिंपल में लिखेंगे। अगर एक कुर्ता बनाने के लिए उसको 2 and 1/4 मीटर सिल्क चाहिए, तो बताओ कि इतने कपड़े से उसके कितने सिल्क बनेंगे। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। पहले लिख लो टोटल सिल्क क्लॉथ कितना हो गया बच्चे, दैट इज 15 × 3/4, ये मिक्स में है। इसको आप सिंपल में लिख लो। सिंपल में कैसे लिखोगे, 14, ये मीटर में दिया, सॉरी 60 हो गया, 63/4 मीटर, ये आपके पास टोटल क्लॉथ है, ये हो गया। उसके बाद आपको बोला है कि एक कुर्ता बनाने के लिए सिल्क, अपनी भाषा में लिखो, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 कुर्ता, आप बच्चे जैसे मर्जी लिखो, जो अपनी लैंग्वेज, सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, दैट इज 2 × 1/4 मीटर, ये भी मिक्स में, इसको सिंपल में लिख लो। तो ये कितना हो गया, 9/4 मीटर। और अभी आपको क्या बोला, इसमें आपको n कुर्ता चाहिए, तो n कुर्ता के लिए आपको देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला है, n कुर्तास × 1, यही होगा ना, जितना होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल क्या आपके पास आ जाएगा, 63/4। ये डिवाइड का केस है, तो n कितना हो गया आपका, 63/4 × 4/4
9, 4 से 4 कट गया, 9 7 जा, तो n आपका कितना हो गया 7। इट मीन्स आपके टोटल कुर्ताज कितने बनेंगे बच्चे, तो आपके टोटल कुर्ताज होंगे फिर 4 कुर्ताज होंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको फिफ्थ पूछ है, ये आपके इजी सम है कि आपने 3.1415 एंड 3.1416 के बीच में आपने 3 नंबर पता करने हैं, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो 3 नंबर आप कोई भी पता कर सकते हो। जब भी देखो डेसिमल के बाद कहीं आपके पास पॉइंट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.14150 एंड 3.14160 लिख सकते हैं ना, वैसे लिख सकते हो। तो अब इसके बीच में ये फर्स्ट वाले 4 एज इट इज़ रहने दो, तो ये लास्ट में वैसे तो बोलने में आएगा 5060, पर आपकी भाषा में अगर बोले तो 50 और 60, एग्जैक्ट क्या है 50। तो इसके बीच आप 3 नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नहीं करने आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 31550 एंड 3.14160। तो अभी 500 और आपने 600 के बीच में क्या करना है बच्चे, नंबर आपने पता करने हैं। तो आप कोई भी कर सकते हो, जो कैसे लिख सकते हो कोई 3 नंबर 3.14150001, यही होगा, सॉरी 01 इधर आएगा, 501 एंड इसको एंड कर लेते हैं 3.14601, ये 2 हो गए इसके, सॉरी इसके बीच में मेरे को गलती लग गई है बच्चे, तो ये हो गया 51502 और 3.14503 बचे, सॉरी जल्दी जल्दी में मिस्टेक बच्चे। उसमें लास्ट में आपके 6 में क्या बोला है, 6 हम देखते हैं। तो 6 में आपको बोला है कि आपने क्या करना है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। तो क्या आप पूछ सकते हो कि और कोई मेथड है 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर है यस। फर्स्ट है बच्चे मेथड इसका मिड वैल्यू मेथड, फर्स्ट वन क्या है, मिड वैल्यू मेथड। तो मिड वैल्यू क्या होता है, कोई आपके पास 2 नंबर है, जैसे ये ले लो 2 एंड 3, तो इनकी मिड वैल्यू क्या आएगी फिर, देयरफॉर मैं शॉर्ट में लिखूंगा मिड वैल्यू 2 + 3/2, तो ये हो गया 5/2। एक तो नंबर ये आ गया, ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो गया क्या, ये नंबर हो गया 2, ये 5/2 और 3। अभी इन दोनों की मिड वैल्यू निकाल लो, इन दोनों की निकाल लो, फिर आपके पास आ जाएगा ना। कैसे, एक मैं समझा देता हूँ, आप फिर से लिखो, जैसे 2 + 5/2/2, एवरेज नहीं मिड वैल्यू, एवरेज 3 होंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 + 5/2 क्रॉस 2, तो ये हो गया 9/4। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये 2.25, ये छोटा हो गया ना उससे भी। तो ये कितना था पहले 5.2 कितना था, 5.2 था आपका 2.5। क्लियर हो गया। इसी तरह आप ऐसे कर सकते हो 5/2 + 3/2, आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसको फाइंड आउट करके, क्लियर हो गया, एक तो ये हो गया। सेकंड है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे यही ले लो, इनके डिनोमिनेटर सेम करके, डिनोमिनेटर सेम बच्चे करके, जैसे 2 एंड 3, ये पहले भी डिस्कस किया था, 2 एंड 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 20/10 और 30/10, ऐसे लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ऐसे भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम करके। क्लियर हो गया। अगर थर्ड केस दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे -1/9 एंड 7/9, चलो इसको 5/9, इसमें पूछा कि 10 रैशनल नंबर पता करो, तो कुछ नहीं करना, एक ज़्यादा ले लो, इनके डिनोमिनेटर सेम कर ले, एक नंबर ज़्यादा ले लो, 10 से ज़्यादा क्या 11 है, तो ये कितना बन जाएगा -1/9 क्रॉस 11/11 एंड 5/9 11/11, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे -11/99 एंड 55/99,
तो ऐसे आप इनके बीच में नंबर पता कर सकते हो। क्लियर हो गया।